क्या तो एखन हमन के पैसा कौड़ी नहीं मिलत है। एखन हमने के बहुत समस्या है। एखन काम भी खोजक जा पर काम नहीं मिली। कैसन से हम का करो कोनो जगह भी काम नहीं होते। तो हम एखन इतना दिन बगान बंद रही तो हम इनका कुत्ता के बेटे के पड़े इसको क्या हर बार इसने करेल कि ई बेर के भेसे ई बेर के भेल से मतलब कला तो ठीक है दो तरह की, लेकिन देन लेन ठीक से नहीं करत रहला। यह कहानी है 750 मेहनत कश मजदूरों की। यह कहानी है उनके संघर्ष की, जहां हर सुबह सूरज की पहले किरण के साथ राजा चाय बागान के मजदूर अपने परिवार की उम्मीदों को लेकर बागान की ओर निकल पड़ते थे। उनके हाथों की मेहनत से ही इस बागान की हरियाली कायम थी। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। प्रबंधक ने बागान की जमीन पर 2 पर्यटन परियोजना बनाने के लिए बागान को बंद कर दिया। ना कोई पूर्व सूचना, ना मजदूरों की चिंता। पूरा 1 महीना 750 परिवार के चूल्हे ठंड पड़ गए। बच्चों की पढ़ाई, घर का शासन, दवाएं, सब पर संकट छा गया। लेकिन जब हक छीना जाता है तो आवाज उठती है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई, ज्ञापन सौंपा और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। यह सिर्फ एक बागान की कहानी नहीं, यह श्रमिकों का अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। बागान खोलने के लिए आए हैं यहाँ पर, बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? जगह के पीछे सब बंद कर दिया। कौन ऐसा किया? हमारी कितना दिन हुआ बंद हुआ बागान? 1 महीना तो कहाँ कहाँ गए थे? खाना साना फिनिश करके यहाँ आए। तो यहाँ का कहना क्या है? अभी ऊपर गए हैं बात करने के लिए कि आज खुलने की फैसला है। बागान बंद होने के बाद हालत दिन पे दिन बिगड़ते लगे। 750 मजदूरों के घरों में सन्नाटा छा गया। रसोई के चूल्हे ठंड पड़ने लगे, बच्चों की पढ़ाई रुकने लगी, बीमार लोगों के लिए दवाइयों तक जुटाना मुश्किल हो गया। फिर भी मजदूरों ने हार नहीं मानी। राजा चाय बागान के लोगों एकजुट हुए। उन्होंने तय किया कि अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगे। श्रमिक प्रतिनिधि प्रशासन के पास पहुंचे। उन्होंने श्रम विभाग, थाना और एसडीओ कार्यालय में भी जाकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने साफ कहा, बागान हमारी रोजी रोटी है, इसे किसी भी कीमत पर छीना नहीं जा सकता। दिनों तक संघर्ष चलता रहा। बैठक हुई, बातचीत हुई। जब राजा चाय बागान बंद होता है उस दिन उन्होंने राजा चाय बागान में जाके कहा था कि हम बंद हुआ है, हम डीएम के पास जा रहे हैं, हम जरूर आपको इसको लेकर डीएम से बात करेंगे, जल्द बागान खुलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनका कोशिश 1 महीना बीत गया, लेकिन उनका कोशिश का कोई हल नहीं दिख रहा है। एलसी की ओर से मीटिंग हुआ जरूर, लेकिन मालिक का जो स्टैंड है वो एक ही रहा है। अगर उनको राजा चाय बागान, ये माल विधानसभा उनका अपना घर है, अपना आंगन है, उनको यहाँ पे पॉजिटिव इनिशिएटिव लेके वर्कर के साथ बात करना चाहिए था, उनसे मिलना चाहिए था, उनका दर्द सुनना चाहिए था। लेकिन इस तरह का कोऑपरेटिव हम लोग राजा चाय बागान के वर्कर नहीं देखा है। हम 10-11 बजे हम ला देंगे, जैसे हर साल होता है उसको बंद नहीं होता। अचानक बन्द भयो, हामीलाई त्यति साह्रो थाहा पनि थिएन होइन। काम गऱ्यौँ 24 तारिक र 23 तारिक राति नै बगान बन्द भयो। अन्त बगान बन्द भयो, त्यति बेला तपाईँहरू चाहिँ कहाँ कहाँ जानुभयो? हामी अब बगान चालु गर्नुको लागि एलसी गयौँ, एलसी अफिस गयो होइन, त्यहाँबाट कहाँ यहाँ गयो, के अरे एसडिओमा गयौँ, थानामा गयौँ, रोड जाम गऱ्यौँ। अच्छा 5 मिनट जस्तो एसटीमा जाँदाखेरि रोड जाम भयो 5 मिनट जस्तो। अच्छा 5 मिनट जस्तो नै, बेसी पनि भयो होला। आखिरकार 1 महीने बाद बागान फिर से खोला गया। लेकिन यह सिर्फ बागान खुलने की बात नहीं थी, यह मजदूरों की एकता और हिम्मत की जीत थी। सबसे पहले तो मैं का प्रधान बन के और हमनी के पंचायत मेंबर बन के सबको के मैं धन्यवाद देवन। काले हमीन जगह पैसा कौड़ी नहीं रहे, आज हमनी के प्रधान को 3-4 बार मीटिंग गिली आती, खर्चा पानी दिलाक, गाड़ी दिलाक से काले मैं रोहित चीक बढ़ाई के और हमनी के पंचायत मेंबर बन के सब कोई के मैं धन्यवाद जना। महीना बाद बागान खुला, एकदम हमिन का तो बहुत खुशी लागो थे। आज आशा लागला कि बागान खुल गला, शुभ मन में खुशी लागला कि उम्मीद है कि खान और बागान दोबारा ऐसे बंद ना हो। आज राजा चाय बागान
आज खुल गई और आपको देखने के लिए मिल रहा है। सभी जितने भी हमारे दीदी है, बहनें हैं, माएँ हैं, जितना भी सभी कोई है, सबके चेहरे में एक रौनक आई है। और ये खुशी बगान जब बंद होता है तो आप समझ सकते हैं कितनी मायूसी रहती है उनके चेहरे पे। और आज बगान खुलने पे इनके चेहरे पे साफ झलक रहा है कि कितने खुश हैं, क्योंकि बगान ही हम लोगों का एक जीने का एक माध्यम है, हमारा जीवन गुजारने का एक माध्यम है और कमाने का एक माध्यम है, जिससे हमारा पूरा परिवार चलता है। और आज 1 महीना के बाद पुनः राजा चाय बगान खुलने पे सभी खुश हैं और हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जितने भी हमारे वर्कर हैं राजा चाय बगान के, उनका एकजुटता और सबका एक साथ सपोर्ट की वजह से आज हम ये कर पाए और आज बगान खुल पा रहा है। और मैनेजमेंट को हम लोग दबाव दे पाए, गवर्नमेंट को दबाव दे पाए, जिसकी वजह से आज बगान खुल गया। खुशी हो क्योंकि वर्कर के चेहरे में खुशी देख के मैं बहुत खुशी हूँ। 3000 लोगों की जिंदगी भूखमरी लगातार 1 महीना तक चलता रहा। फिर फैसला होने पर 17 दिनों का बकाया वेतन दिया गया। टी प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के तहत मजदूरों को रहने का घर, मुफ्त का इलाज, क्रेश हाउस, समय पर वेतन। टोटल 7,750 मजदूरों को 3,18,750 रुपया कंपनी ने बकाया वेतन किया। अन्त अहिले खोलेर चाहिँ के कस्तो लाग्दैछ? खोलेर अहिले राम्रै लाग्दैछ, खुसी लाग्दैछ। पेमेन्ट भयो? पेमेन्ट आज हुन्छ होला, 27 तारिक हुने कुरा छ। पेमेन्ट अड्काएर उनीहरूले बन्द गरेको थिए। अच्छा, अन्त तपाईँहरूले चाहिँ अब कसलाई धन्यवाद दिनु चाहन्छ? सबभन्दा सहमति कसले दिनुभयो यहाँको? धन्यवाद हामी दिन्छौँ बब्लु भाइलाई, बब्लु भाइ र अमरदान भाइलाई दिन्छौँ। उनीहरूले हामीलाई हर साल लडाइँमा हामीलाई साथ दियो, एकछिन पनि हामीलाई छोडेन। अनि हाम्रो लडाइँमा उनीहरूको लडाइँ सोचेर उनीहरू आएर हामीलाई दियो। अर्जुन छेत्रीलाई दिन्छौँ धन्यवाद। त्यसपछि एसडी साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, एलसी सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। इकर में सबसे ज़्यादा भागीदार और सहमति के करलक बगान कर? बबलू मजी मन काटलाइन, बबलू मजी अमरदान दादा और इन्हें अर्जुन छेत्री और हमारे बगान का जे लीडर मना है। खान कैसन लागत है तोहनी के? एखन तो हमको बहुत जो अच्छा लागत है, काहे के बगान खुल गेला तो एखन हमें काम करो थी हमारे बगान में चल, हमको बहुत अच्छा लागत है। 1 महीने का संघर्ष, अनगिनत परेशानियों, लेकिन हौसले कभी नहीं टूटे। 750 मजदूरों की एकता ने साबित कर दिया कि जब मेहनत कश एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी ताकत उनकी रोजी रोटी नहीं छीन सकती। राजा चाय बगान फिर से खुला, चाय की पत्तियों की खुशबू फिर से हवा में घुली और मजदूरों के घरों में उम्मीद की रोशनी वापस लौटी। यह सिर्फ एक बगान की खुलने की कहानी नहीं है, यह संघर्ष, एकता और अधिकार की जीत की कहानी है। मेहनत कभी हारती नहीं और जब आवाज़ सच की हो तो जीत तय होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एकता की हमारी सबसे बड़ी ताकत है।